प्रणाम। 45 आगम वंदना। आगम वंदना स्तुति। हाथ जोड़ के सभी साथ में गाइए। जिन जो जन भूमि वाणी नो विस्तार, प्रभु अर्थ प्रकाशे रचना गणधर सार। सौ आगम सुनी छेदीजे गति चार, जिन वचन बखानी लीजे भवनो पार। पूज्यपाद युग प्रधान आचार्य सम पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के शिष्य रत्न हमारे उपकारी गुरुदेव श्री पूज्यपाद आचार्य देव श्रीमद विजय मेघदर्शन सुरीश्वर जी महाराज साहब लिखित आगम परिचय और आगम वाचना सुनने का सद्भाग्य मिल रहा है। सुनिए। प्रणाम। दिनांक 1 अगस्त 2020, श्रावण सुद 13, अंग 9, आगम 9। भगवान श्री अनुत्तरोवाई सूत्राय नमः। परमपिता परमात्मा महावीर स्वामी प्ररूपित और श्री गणधर भगवान द्वारा रचित अनुत्तरोवाई अंग सूत्र में एकावतारी 33 उत्तम महापुरुषों का जीवन चरित्र बताया गया है, जो शुद्ध चरित्र का पालन कर अनुत्तर देव विमान में पैदा हुए हैं। अगले भव में महाविद्य क्षेत्र में मोक्ष में पहुंचने वाले हैं। अनुत्तरोपातिकांत सूत्र का आज का प्रमाण। मूल श्लोक 192 श्लोक कर्ता श्री गणधर भगवंत। दूसरा टीका 100 श्लोक अभय देव सूरी जी महाराज। कुल 292 श्लोक प्रमाण इस आगम में है। 3 वर्ग में 10, 13 और 10 मिलके 33 अध्ययन में 33 महापुरुषों का जीवन चरित्र है। प्रथम वर्ग में श्रेणिक महाराजा के 10 पुत्र जाली, मयाली, उवयाली, पुरुषसेन, वारिसेन, दीर्घदंत, लष्टदंत, विहल्ल, विहायस और अभय कुमार की संयम साधना की बातें हैं। प्रथम 7 की माता का नाम धारिणी, 8 और 9 की माता का नाम चेलन्ना और अभय कुमार की माता का नाम नंदा था। प्रथम 5 का चारित्र पर्याय 16 साल का था। छठा, 7वां और 8वां का 12 साल और 9वां और 10वां का 5 साल का था। पहले 5 अनुत्तर विमान में क्रमशः विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ, सिद्ध विमान में गए। 6 से 10 क्रमशः सर्वार्थ, सिंध, अपराजित, जयंत, वैजयंत, विजय विमान में गए। सभी देव भव के बाद महाविद्य क्षेत्र में मोक्ष में जाएंगे। सभी ने 8 कन्या के साथ लग्न किया था। दीक्षा लेके 11 अंग पढ़े, गुण रत्न तप किया, विपुल पर्वत पर काल धर्म। दूसरे वर्ग में श्रेणिक और धारिणी के 13 पुत्र दीर्घसेना, महासेना, लष्टदंत, गुड़दंत, शुद्धदंत, टल्ल, द्रुम, द्रुमसेना, महाद्रुमसेना, सिंह, सिंहसेना, महासिंहसेना, पुण्यसेन के जीवन चरित्र वाले 13 अध्ययन है। सभी का चारित्र पर्याय 16 साल का था। 8 कन्या साथ लग्न, दीक्षा, 11 अंग पढ़े, गुणरत्न तप किया, मासक क्षमण कर विपुल पर्वत पर काल धर्म। पहले 2 विजय में, तीसरे और चौथे वैजयना में, 5वें और 6ठे जयंत में, 7वें और 8वें अपराजित में और 9 से 13 सर्वार्थ सिद्ध विमान में गए। वहां से महाविद्य क्षेत्र में मोक्ष में जाएंगे। तीसरे वर्ग में धन्य, सुनधन्य, ऋषिदास, पेल्लक, रामपुत्र, चंद्र, पेढ़ालपुत्र, पुष्ठ, पौट्टिल, विहल्ल का जीवन चरित्र 10 अध्ययन में है। सभी का 32 कन्या साथ लग्न। दीक्षा प्रथम 9 का दीक्षा महोत्सव सजाने, 10वां का पिता ने किया। 1 और 2 राजगृही के, 3 और 4 साकेत के, 5 और 6 वाणिज्य ग्राम के, 9 हस्तिनापुर के और 10वां राजगृही के थे। चारित्र पर्याय धन्य का 9 महीना, वेहल्ल का 6 महीना, शेष 8 का कई साल था। सभी विपुल पर्वत पर मासक क्षमण करके सर्वार्थ सिद्ध विमान में 33 सागरोपम आयु वाले देव हुए। महाविद्य में अगले भव में मोक्ष में जाएंगे। हमारे ऊपर 12 देवलोक, उनके ऊपर 9 ग्रैवेयक, उनके ऊपर विजय,
वैजयना जयंत अपराजित नाम के विमान चारों दिशा में और मध्य में सर्वार्थ सिद्ध विमान है। उनके ऊपर मोक्ष है, किंतु और कोई देवलोक नहीं है, इसलिए ये 5 विमानों को अनुत्तर विमान या अनुत्तर देवलोक कहते हैं। संयम जीवन का निरतिचार पालन करने वाले ही 5 में से कोई भी अनुत्तर विमान या मोक्ष में जा सकते हैं। अनुत्तर देव में जाने वाले एकावतारी यानी नए भव में मोक्ष में जाने वाले होते हैं। धन्य कुमार का रोचक, आश्चर्यकारी, आह्लादिकारी जीवन की अद्भुत बातें इस आगम ग्रंथ में बताई है। काकंदी के धन्ना अणगार ने 32 कन्या और 32 प्रसादा वतंसक यानी राजमहल विशिष्ट भोग सुख का त्याग करके दीक्षा ली। स्वयं चित्रशत्रु राजा ने दीक्षा महोत्सव किया। दीक्षा के दिन ही छठ के पारने में शुद्ध आयंबिल, वाल चना जैसा शुष्क आहार, माख भी बैठने को तैयार न हो वैसा आहार, भिक्षाचर का समय होने के बाद करना, नित्य चढ़ते परिणाम से तप से उनका शरीर कैसा कृश हो गया था, उसका वर्णन पढ़ के आंख में से आंसू बहेंगे। आगम सूत्र में उनके शरीर के एक एक अवयव कैसे हुआ उसका वर्णन किया है। हम ताजुब हो जाते हैं। श्रैणिक महाराजा ने परमात्मा महावीर स्वामी भगवान को रटा था। आपके इंद्रभूति गौतम आदि 14,000 श्रमण में महादुष्कर कारक और महानिर्जरा कारक श्रेष्ठ मुनि कौन है? प्रभु ने काकंदी के धन्ना अणगार का नाम दिया था। ऐसे धन्ना अणगार को वंदना करें। तीसरे वर्ग के बाकी के 9 ने भी धन्य मुनि यानी धन्ना अणगार के जैसे ही अभिग्रह दीक्षा के दिन ही ले लिया था। अच्छा पालन भी किया था, लेकिन नित्य चढ़ते परिणाम वाले तो धन्ना अणगार ही थे। शरीर की शक्ति से ज्यादा तो आत्मा की शक्ति है। आत्मा की शक्ति को कभी भी कम नहीं मानना। तप ही कर्म निर्जरा का अनन्य साधन है। तप करते ही रहिए। तप कठिन है इसलिए नहीं करते कि तप नहीं करते इसलिए कठिन लगता है। सोचिए, सभी आराधना इंस्टॉलमेंट के साथ करनी है, आनंद से उल्लास से करनी है। सिर्फ करनी है इसके लिए नहीं करनी है। शरीर की आसक्ति से ही संसार चला है। शरीर की आसक्ति छोड़िए। आहार का ही त्याग नहीं करना है। आहार के साथ आहार संज्ञा का, आहार के आकर्षण का भी त्याग करना है। गुणवान के गुणों की प्रशंसा करनी है, अनुमोदना करनी है। करना बिंदु है तो अनुमोदना सिंधु है। गुणानुमोदना, गुणानुवाद, गुण दर्शन से ही हम गुणी बन सकते हैं। ईर्ष्या से पुण्य का नाश होता है, सुख दूर जाता है। गुणानुमोदना से ईर्ष्या दोष शिथिल होता, नाश भी पामता है। ध्येय नक्की करके परिणाम प्राप्ति तक पुरुषार्थ करते ही रहना। हताश या निराश कभी भी नहीं होना। धीरज के फल मीठे होते हैं। ऐसी कई जीवन उपयोगी बातों का अमल करके हम सब जल्द से जल्द मोक्ष की प्राप्ति करें, ऐसा सबको मेघदर्शन सूरी जी का आशीर्वाद सह धर्म लाभ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम। सामूहिक 45 आगम तप का 9वां दिन, 9वां आगम श्री अनुत्तरोपपातिक सूत्र, जिसके अंदर 23 खमासमण, 23 लोगस का कौशक एवं 23 स्वस्तिक की रचना करनी है। एवं श्री भगवान श्री अनुत्तरोपपातिक सूत्राय नमः की 20 नौकर वाली। भगवान श्री अनुत्तरोपपातिक सूत्राय नमः की 20 नौकर वाली का जाप करना है। चलिए अब श्री अनुत्तरोपपातिक सूत्र का ये दोहा और दोहे के बाद एक सुंदर सा गीत हमको देखना भी है और साथ में गाना भी है। जाली मयाली उवयाली मुनी पूरी शेण वारी शेण संयम लई अनुतर गया
हूँ वंदो तिवी है। अब एक सुंदर सा गीत। जीना गम एक साचो सहारो, भवटवी मां एक सथवारो। जीना गम एक साचो सहारो, काळ अनंतो भमता भमता, आशरो ठेर ठेर शोधता शोधता, મળ્યો મુझने આગમ દીવો। જીના ગમ એક સાચો સહારો, અનુત્તરોપપાતિક સૂત્રે જણાવ્યા। વિમાન અનુત્તર માજે હો પહોંચ્યા। ગુણ દેહના હો નિશ ગાઓ, જીના ગમ એક સાચો સહારો। રાણી ક્ષણિકની દશ બતાવી, દીક્ષા લઈને અનુત્તરે પહોંચી। તેહના ચરણે શીશ નમાવો, જીના ગમ એક સાચો સહારો। અભય કુમારને જાલી મયાલી, દીક્ષા લઈ થયા અનુત્તરવાસી। શ્રેણિકનાએ દશ પુત્રો, જીના ગમ એક સાચો સહારો। વળી અણગાર ધનાની વાત, શિષ્ય જે પ્રભુના થયા વિખ્યાત। જેહના જગમાન જડે જોટો, જીના ગમ એક સાચો સહારો। એહવા મનોરથો મનમાં ભાવું, આવી આરાધના હું ક્યારે કરું। ક્યારે લઈશું નર ભવ લાવો, જીના ગમ એક સાચો સહારો। ભવટવીમાં એક સથવારો, જીના ગમ એક સાચો સહારો। પ્રણામ।